जय हिंद। आज के इस वीडियो में जानेंगे हम देश दुनिया की तमाम सबसे बड़ी खबरें। तो सबसे पहली खबर निकल के आ रही है हाथरस गैंगरेप केस के बारे में। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी प्रियंका गांधी को लेकर पुलिस दिल्ली रवाना, पर्सनल बेल बॉन्ड पर छोड़ा गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं हाथरस केस के पीड़िता से परिजनों से मुलाकात करने के जा रहे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के काफिले को ग्रेटर नोएडा पुलिस ने रोक लिया, जिसके बाद वे पैदल ही हाथरस के लिए निकल गए। इसके बाद पुलिस ने यमुना एक्सप्रेस पर दोनों कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने उन्हें लाठी मारकर गिरा दिया। जहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को रोका गया था, वहां से हाथरस की दूरी 142 किलोमीटर है। उधर हाथरस जिलाधिकारी पीके लचकार ने बताया कि जिले में सीआरपीएस की धारा 144 लागू कर दी गई है, जो आगामी 31 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगी। जिले की सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं। गौरतलब है कि गत 14 सितंबर को हाथरस जिले के चंदपरा थाना क्षेत्र स्थित एक गांव की रहने वाली 19 वर्षीय दलित लड़की से कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया था। लड़की की रीढ़ की हड्डी में चोट और जीभ कटने की वजह से पहले अलीगढ़ की जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। उसके बाद उसे दिल्ली स्थित सफदरगंज अस्पताल ले जाया गया, जहां मंगलवार तड़के उसकी मौत हो गई। लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर संदेश लगाया जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने परिजनों के बिना उसकी लाश को अंतिम संस्कार कर दिया और अब उस जगह पर 31 अक्टूबर तक के लिए धारा 144 लागू कर दी गई। कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार इसमें लिप्त है, जिसको लेकर तमाम जगहों पे प्रदर्शन किए जा रहे हैं और बात की जा रही है योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की। योगी आदित्यनाथ हमेशा कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में वो रामराज लाने वाले हैं। क्या उनका रामराज यही है? इस प्रकार के कई मैसेज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे वायरल हो रहे हैं और लगातार उनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आखिरकार योगी आदित्यनाथ कब तक बेटियों की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे? अगर उनकी सरकार इस चीज में असफल है तो वो इस्तीफा दे दे और किसी और को सरकार चलाने दिया जाए, जो इस मामले को सही ढंग से पेश कर सके और इसका सही ढंग से लोगों को पकड़ा जा सके। जो भी इसमें लिप्त है उन्हें कार्रवाई की जाए। फिलहाल बात करें आगे, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को वापस दिल्ली ले जाया जा रहा है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस दिल्ली की सीमा से दिल्ली पुलिस को सौंप कर आएंगे। दोनों को पर्सनल बेल बॉन्ड पर छोड़ा गया है। गेस्ट हाउस से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी बाहर निकले, सारे पुलिस अधिकारी भी साथ में बाहर निकले। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि राहुल और प्रियंका को लेकर पुलिस कहां जा रही है। हालांकि जानकारी मिली है कि राहुल और प्रियंका पुलिस के बीच बातचीत हुई, जिसके बाद वे दिल्ली वापस लौटने के लिए तैयार हो गए। हाथरस जा रहे राहुल गांधी को पिक्स में आपने देखा फोटो में काफी ने धक्का देके धक्का मुक्की हुई इनके साथ, जिसकी वजह से वो सड़क पर गिर गए। और इस मामले को लेकर जहां दोस्तों तूल पकड़ता जा रहा है और चारों तरफ देश के अलग अलग हिस्सों में हाथरस केस को लेकर योगी सरकार की थूथू हो रही है कि लगातार योगी सरकार बात करते हैं रामराज की, लेकिन वो अपने प्रदेश में होने वाले गुंडा राज को नहीं रोक पा रहे। इन तमाम चीजों को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस की कई जगहों पे बदनामी हो रही है। अगली खबर निकल के आ रही, जम्मू कश्मीर में एलओसी पर पाक की ओर से भारी गोलीबारी और सेना के 3 जवान शहीद हो गए। लगातार बॉर्डर पर इस समय तनाव की स्थिति बनी हुई है। पहले चीन के साथ लद्दाख में बॉर्डर पे 22 जवान शहीद हो गए। उसके बाद लगातार भारत और चीन के बीच सीमा विवाद लगातार बढ़ता जा रहा था। इसी बीच जम्मू कश्मीर में भी एलओसी पर पाक की ओर से भारी गोलीबारी की गई, जिससे 3 सेना के जवान शहीद हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में भारी गोलीबारी के बाद एलओसी से सटे इलाके में तनाव ज्यादा बढ़ चुका है। नियंत्रण रेखा पर हुई गोलीबारी में भारत के 3 जवान शहीद हो चुके हैं। मिली जानकारी के अनुसार पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर से कुपवाड़ा स्थित नौगम सेक्टर और पुंछ जिले के केजी सेक्टर में बुधवार देर रात से ही भारी गोलीबारी की जा रही है। पाकिस्तान की ओर से इस इलाके में हुई फायरिंग के बाद भारी तनाव का माहौल बना हुआ है। पाकिस्तानी सेना के ने यहाँ पर रिहायशी इलाकों पर भी गोले बरसाए। ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर किया गया है शिफ्ट। पाकिस्तान से हो रही गोलीबारी के बीच जवाबी कार्रवाई में पुंछ में सेना का एक जवान घायल होने के बाद शहीद हुआ। इसके अलावा नौगाम सेक्टर में 2 जवान शहीद हो चुके। नियंत्रण रेखा पर हुई गोलीबारी के बाद एलओसी और सीमा पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। इसके अलावा नियंत्रण रेखा से सटे तमाम रिहायशी इलाकों में ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट भी किया जाने लगा। लगातार बॉर्डर पे दोस्तों इस समय तनाव देखने को मिलता जा रहा है, लेकिन अभी तक सरकार इसके ऊपर कोई हल निकाल नहीं पाई। तो चलते अगली खबर की तरफ। दोस्तों अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है कि कोरोना काल में भारत में हुए आर्थिक नुकसान की चीन से भरपाई करवाने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। एक बहुत ही बड़ा याचिका जारी की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के कारण भारत के हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई चीन से कराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दी। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि जिसके पास चीन सरकार को तलब करने का अधिकार नहीं है। साथ ही कोर्ट ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारियों को दायित्व सुनिश्चित करने की मांग भी ठुकरा दी। याचिका में वैश्विक संस्था के अधिकारियों पर दुनिया में कोविड-19 की महामारी को रोकने में असफल रहने का आरोप लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चीन सरकार को बुला नहीं सकते। जस्टिस एसके कौल की अगुवाई वाली पीठ ने चीन से मुआवजा वसूलने की मांग वाली याचिका को सुनवाई को अयोग्य बताया और पीठ में शामिल जस्टिस
ऋषिकेश राय ने कहा कि चीन की सरकार को में तलब नहीं करने का अधिकार हमारे पास नहीं है, इसलिए ये याचिका जो है हम खारिज कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, लोन दिलाकर खुद लोन का पैसा खा जाते थे MBA पास पति पत्नी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही बड़े जो है खुलासे की, जिसमें बताया जा रहा है कि MP के शहडोल में बुधवार को पुलिस ने एक दंपत्ति सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया, जो आदिवासियों को लोन दिलाने के नाम पर ठगी की अंजाम दे रहे थे। ये लोग आदिवासी शिक्षकों के नाम पर लाखों के लोन मंजूर कराते, लेकिन सारे पैसे अपने पास रख लेते थे। इस तरह ये लोग 20 करोड़ से ज्यादा की जो है ठगी कर चुके हैं। करीब 300 शिक्षक अब तक उन चुके हैं। पीड़ितों के नाम जब बैंक ने रिकवरी का मैसेज भेजा, तब उन्होंने फर्जीवाड़ा चला। इसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत की और बुधवार को पुलिस ने पूरी गैंग को भंडाफोड़ करके उन्हें जो है पकड़ लिया। अब बात करते हैं कोरोना कामले के लेकर। जी हाँ दोस्तों, कोरोना काल में इस समय लगातार कोरोना के केसेस जो है देश में बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन गोदी मीडिया अभी तक आपको सुशांत सिंह राजपूत के केस के ड्रग्स मामले को लेकर उलझाई हुई है। लगातार मुझे ड्रग्स दो जैसे कई शोज आपने देखे होंगे, जिसमें गोदी मीडिया लगातार फालतू चीजें जो है दिखाई जा रही है। लेकिन वास्तविकता क्या है, देश में इसमें किसान सड़कों पर उतर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में जो है जंगल राज चला जा रहा है, जिसकी वजह से दलित महिला के साथ इस प्रकार के जो है घटना हुई। उसके बाद अब कोविड-19 के मामलों में जो है लगातार इजाफा हो रहा है, और इस पे मोदी सरकार को घेरने के बजाय लगातार जो है उनकी जो है तरफदारी की जा रही है। बात करें इस समय कोरोना संक्रमितों की संख्या 63 लाख के पार हो चुकी है, जबकि 98,628 लोग यानी लगभग 1 लाख लोग अपनी जान इस भयंकर बीमारी की चपेट में आने से गंवा चुके हैं। इस महामारी की वजह से देश की अर्थव्यवस्था का ग्राफ नीचे खिसका है, साथ ही गरीबी और बेरोजगारी भी बढ़ी। लेकिन एक रिपोर्ट का दावा है कि देश के दिग्गज कारोबारियों और रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख मुकेश अंबानी ने लॉकडाउन की शुरुआत से अब तक हर घंटे 90 करोड़ रुपए कमाए। जी हाँ, ये चीज आपको सुन के बहुत आश्चर्य लगी, लेकिन सही है, क्योंकि इस समय देश में इस प्रकार का जो है गरीबों को जो है और गरीब बनाया जा रहा है और अमीरों को अमीर, क्योंकि सरकार की जो नीतियां निकल रही है उनमें सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैनों को फायदा हो रहा है। और इस बात का सबूत आप देख सकते हैं कि जहां पूरी दुनिया में वैश्विक जी हाँ दोस्तों ये बीमारी फैली, उसके बाद आर्थिक मंदी का दौर चढ़ा, ऐसे हालात में भी मुकेश अंबानी लगातार जो है करोड़पति बनते गए और हर घंटे 90 करोड़ रुपए का जो है उन्होंने इजाफा किया। इस मामले को लेकर ट्विटर पर अपने मन की बात कर रहे, जिसके लिए कुछ मीम्स ने भी जो है बैंक का भी सहारा लिया। जी हाँ, इसे बताया जा रहा है कि IIFL वेल्थ हॉर्न इंडिया रिच लिस्ट में 2020 में दावा किया गया कि अंबानी का नेटवर्थ बढ़कर 6,000 से ज्यादा 6,58,400 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। बीते 12 महीनों के में 63 वर्षीय मुकेश अंबानी की दौलत में 73% का इजाफा हुआ है। आप समझ सकते हैं, मात्र ऐसे हालात में जहां पे 6 महीने से ज्यादा का लॉकडाउन था, उसमें जो है मुकेश अंबानी को 73% का जो है इजाफा हुआ। यानी कहीं ना कहीं जो है सरकार की नीतियां जो हैं वो पूंजीपतियों को ज्यादा फायदा पहुंचा रही है और गरीबों को ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो स्मार्ट नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।